मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचार बुलेटिन में राजस्थान की हम अगर बात करें तो यहाँ पर 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कर रही है, लेकिन हकीकत इससे इस बार कुछ अलग नज़र आ रही है। चाहे वो फलोदी का सट्टा बाजार हो या कोई राजनीतिक विश्लेषण हो या कोई भी समाज की बात हो, तो इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। लेकिन समीकरण बदलते देर नहीं लगती। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की फ़िज़ा बदल जाती है, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर काम करता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो बाड़मेर की ही बात करें तो वहाँ पर हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो ये बता रहे हैं कि उनके पीछे जो भीड़ उमड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। गत लोकसभा चुनाव में तो स्पष्ट लग रहा था कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है, पुलवामा फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। अगर यहाँ पर यानी राजस्थान में एक भी सीट गंवाती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सौदा होगा। सौदा इसलिए क्योंकि दावा 25 में से 25 सीटें जीतने का हो रहा है, लेकिन एक भी सीट जाती है तो नुकसान भाजपा को ही है। इस बार स्थितियां कुछ भिन्न है। 400 सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कम से कम राजस्थान में 25 में से 25 सीटें नहीं मिलनी स्पष्ट नज़र आ रही है। कई अन्य नेता भी इसमें मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई मुद्दा नज़र ही नहीं आ रहा है। सही मायने में 2 महीना पहले की अगर बात करें तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हो गया और चूरू में राहुल कस्वा को टिकट नहीं देने से जाट नाराज हो गए और यहाँ पर जाटों के बहुतायत वोट हैं जो कि कांग्रेस की तरफ मुड़ते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव में अपना ग्राफ ऊपर ले जाती नज़र आ रही है। चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जरूर सामने रख रही है, लेकिन राम सभी के हैं ये कह कर के आम जन कहता है किसी एक पार्टी के लिए ये ठेका नहीं है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बैंक जो जनसंघ के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो आज भी राम मंदिर के कारण मोदी की जीत और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें लाने का दावा कर रहा है। आज हम ये बात करते हैं कि जोधपुर में राजपूत समाज ने एक बार फिर अपना विरोध जाहिर किया है और जिस तरह से गुजरात में रूपाली ने जो बयान दिया था उसका ज़बरदस्त खंडन करते हुए कह दिया है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पिछल्लू बन करके
नहीं रहेंगे, इसलिए जोधपुर में भी हवा बदलने लगी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन गत 2 चुनावों में जो बिल्कुल ही टक्कर नहीं थी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने, कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचारडा इस बार टक्कर में ही नहीं, वर्तमान समय में बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन 19 तारीख के बाद में, पहले चरण के मतदान के बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जोधपुर में सभा होनी है, जोधपुर ज़िले में सभा होनी है। और ऐसे में ये मान करके चलिए कि जोधपुर में फिज़ा प्रधानमंत्री कुछ बदले या मोदी फैक्टर अगर काम करे तो ही गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत हो सकती है, वो भी कुछ हज़ार संख्या में। इस बार आर पार जीत का दावा लग नहीं रहा है। आपको ये भी बता दें कि जाटों का बड़ा वर्ग आज सेना में जाता रहा है राजस्थान से। इसके लिए कई इंस्टीट्यूट भी बने हुए थे और वो सभी बंद हो चुके हैं। कारण अग्निवीर योजना ने राजस्थान में वो हालात पैदा कर दिए कि अग्निवीर योजना के बाद में 4 साल की नौकरी के बाद में क्या होगा। जब 4 साल की नौकरी सरकार दे रही थी तो अग्निवीर के ज़रिए कई जाट नौकरी पाने के लिए चले भी गए, तो इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए। जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ कर के जाट सेना में जाकर के देश की सेवा करते थे। आपको ये भी बता दें कि अग्निवीर योजना के कारण भाजपा का ग्राफ थोड़ा सा गिरता नज़र आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में विश्लेषक ये कहते हैं आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस इस बार जमकर के आगे बढ़ रही है और बाड़मेर, चूरू समेत करीब 15 सीटों पर वो कांटे की टक्कर में आ गई है और इन सीटों में से ही कांग्रेस और उसका गठबंधन कुछ सीटें जीत सकता है। जोधपुर, सीकर और चूरू इन सीटों पर तो कांग्रेस दावा ठोक रही है कि ये सीटें तो इस बार जीतेंगे। जालोर, सिरोही में भी प्रियंका गांधी के रोड शो रैली के बाद में वहाँ की फिज़ा भी बदल चुकी है। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, तो अशोक गहलोत के अधीन रहे मंत्री और नेतागण जालोर, सिरोही में डेरा डाले हुए हैं और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा खुद अपने हाथ में कमान संभाले हुए हैं, जो कि अशोक गहलोत के नज़दीकी माने जाते हैं। इस तरह से पाली में भी इस बार पीपी चौधरी सीट निकाल करके ले जाएंगे, ये दावा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संगीता बेनीवाल को हर जगह समर्थन मिल रहा है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर, सिरोही, मारवाड़ के इन क्षेत्रों के अलावा नागौर में भी और शेखावटी इलाकों में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को नीचे बताया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, विश्लेषक कह रहे हैं। फलोदी का सट्टा बाजार भी यही दावा कर रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और समाचार बुलेटिन लेकर के हाजिर होने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे आप
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय भारती।